भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लास है। इसके अंदर हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी और आज हम आपको लास्ट यूनिट में गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में कराएंगे। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक होते कौन से हैं, किन बालकों को हम प्रतिभाशाली कह सकते हैं और उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं और उन्हें किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों का सबसे पहले हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले जाना था कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके अंदर सबसे मुख्य जो विशेषता जो आवश्यक रूप से पाई जाती है वह है उच्च बुद्धि लब्धि। और उच्च बुद्धि लब्धि से मतलब है 130 से ज़्यादा बुद्धि लब्धि। जिन बालकों के अंदर बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा पाई जाती है उन बालकों को हम प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा साहित्य दूसरे बालक वह होते हैं जिन्हें जो साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, यांत्रिकी वगैरह में विशेष योग्यता रखते हैं। इस प्रकार जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है जो क्रिएटिव बालक हैं, सृजनशील बालक हैं, उन्हें भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब हम कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने रखे हैं। फ्लिंगर और विश के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों को हम इस रूप से परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में वे बालक आते हैं जो अपनी श्रेष्ठ बुद्धि क्षमता और क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रथम 15 से 20% बालकों में सम्मिलित होते हैं, अथवा किसी विशेष क्षेत्र में जैसे कि गणित, यांत्रिकी, विज्ञान, कलात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक लेखन, संगीत, सामाजिक नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं और अपने पर्यावरण से निपटने की अनोखी सृजनात्मक योग्यता रखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि अगर जो व्यक्ति अपने विद्यालय की उम्र में विद्यालय की जो उपलब्धि परीक्षा हो रही है उसके अंदर उच्च स्थान प्राप्त कर रहा है और उच्च स्थान प्राप्त करने वालों में जो शुरुआत के 15 से 20% जो बालक हैं उनको हम प्रतिभाशाली बालकों में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बालक गणित में या यांत्रिकी में या विज्ञान में या कलात्मक अभिव्यक्ति या सृजनात्मक लेखन में या संगीत में, इन क्षेत्रों में अगर बिल्कुल उच्च स्तरीय प्रतिभा दिखा रहा है, कुछ विशेष उपलब्धि हासिल कर रहा है और पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ रहा है, कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहा है, तो ऐसे बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। इसके अलावा कॉल्सनिक ने परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो अपने आयु में किसी विशेष योग्यता में श्रेष्ठ होता है और जो योग्यता उसे समाज में जीवन के स्तर को उठाने के लिए विशेष योगदान देने वाला बना देती है। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बालक अपनी उम्र के पाए जाने वाले बालकों में कुछ विशेष प्रकार की योग्यता रखता है जो सामान्यतः औरों में नहीं पाई जाती और वो योग्यता इस प्रकार की होती है कि उससे समाज के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिल जाए, तो ऐसी योग्यता को हम के आधार पर हम उसे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। और इन परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हुए कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले तो वो जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है और दूसरे बालक वो जो कला, संगीत, गणित और अभिनय आदि में विशेष योग्यता रखते हैं। अगर कोई बालक बहुत अच्छा डांस कर लेता है, ये बहुत अच्छा गा लेता है, ये बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेता है, ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो उसे भी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके अंदर कैसे लक्षण होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है। सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विशेषताएं। अगर कोई बालक जन्म के समय उसका वजन ज़्यादा है, लंबाई औसत बालकों से ज़्यादा है और
और बालकों के मुकाबले जल्दी वो बोलना सीख लेता है, परिपक्वता उसके अंदर मैच्योरिटी जो है जल्दी आ जाती है, तो ऐसे बालक को प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये मतलब उसके एक विशेष गुणों में से शारीरिक रूप से, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। मानसिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो प्रतिभाशाली जितने भी बालक हैं उसमें से लगभग 95% जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। उनमें ज़्यादा स्मृति करने की क्षमता होती है, तर्क करने की, कल्पना करने की और विश्लेषण संश्लेषण करने की, समस्या समाधान करने की उनके अंदर बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा क्षमता होती है। आमूल तथ्यों को वो जल्दी से समझ लेते हैं, मौलिक प्रकार का चिंतन कर सकते हैं और इसके अलावा जो ज्ञान बाकी बच्चे नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे, वो अतिरिक्त ज्ञान भी हासिल करने की इच्छा करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि इसलिए उनकी ज़्यादा होती है और आगे चलकर वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे कार्य करते हैं, ज़्यादा अच्छी खोज कर पाते हैं। आगे हम कह सकते हैं संवेगात्मक रूप से विशेषताएं। इसमें इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, आशावादी होते हैं और धैर्यवान होते हैं। वो बात बात पर जो है चिड़चिड़ाते नहीं हैं, उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है और बर्दाश्त करने की क्षमता भी उनके अंदर बाकी बालकों के मुकाबले ज़्यादा होती है। अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते हैं, हर चीज़ को तर्क के नज़रिए से लेकर चलते हैं और देखते हैं कि तर्क के अनुसार वो चीज़ सही है या नहीं है और उपलब्धियां हासिल करने के लिए वो आतुर रहते हैं। आगे हम बात करेंगे सामाजिक विशेषताओं की, सामाजिक रूप से वो कैसे अलग होते हैं। अगर ज़्यादातर जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो पढ़े लिखे परिवारों से आते हैं, शिक्षित परिवारों से आते हैं और इसलिए हर परिस्थिति में वो समायोजन नहीं कर पाते, क्योंकि उच्च श्रेणी से आ रहे हैं तो उस श्रेणी में ही आराम से कर पाते हैं और इनके अंदर नेतृत्व करने की, लीडरशिप का गुण इनके अंदर होता है और जब मौका मिलता है तो आराम से ये नेता बन जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, वो डिसिप्लिन वाले होते हैं, उन्हें अनुशासन पसंद होता है और दूसरों की इज्जत भी करते हैं। इसके अलावा उनके अंदर कुछ अन्य विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि कला में, संगीत में, नृत्य में वो हमेशा आगे रहते हैं। हर नहीं रहता, हर कोई नहीं रहता, लेकिन ज़्यादातर रहते हैं और उन्हें हम सृजनात्मक बालों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया बनाने का वो प्रयास करते रहते हैं। ये तो सारी पॉजिटिव इनके अंदर विशेषताएं हुई। कभी कभी पर्यावरण सही ना मिलने की वजह से उनके अंदर नकारात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि उनका अगर परिवार में सही माहौल नहीं है, आस पड़ोस सही नहीं है और विद्यालय सही नहीं मिलता उन्हें, तो उनके अंदर उनकी जो प्रतिभा है वो नकारात्मक दिशा में चलने लग जाती है और उन्हें पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, गलत कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और वो समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, दूसरों के लिए समस्या पैदा करते रहते हैं, विद्रोह करते रहते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर उनके अंदर प्रतिभा ज़्यादा होती है तो कुछ बालक जो है अभिमानी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और स्वस्थ स्पर्धा करने की बजाय वो निम्न कोटि की जो प्रतिद्वंद्विता है उसमें अपने प्रतिभा को बदल देते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। इस प्रकार के उनके अंदर नेगेटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की, हम पहचान कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं। उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ विधियां हैं जिनका उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं। नॉर्मली जो है जितनी कुल जनसंख्या होती है उसके 10% बच्चे ही प्रतिभाशाली होते हैं और अति प्रतिभाशाली 5% ही होते हैं और इनका पता लगाने की कुछ विधियां यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि उनके अभिभावकों और मित्रों के हम ओपिनियन लेकर उनके से बातचीत करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, कैसी उसकी उपलब्धियां हैं, तो इस आधार पर पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं, संचयी अभिलेख प्रपत्र, मतलब लगातार आप उसकी स्टडी कर रहे हैं और आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से कि उसकी उपलब्धियां हैं, किस क्षेत्र में वो प्रतिभा दिखा रहा है। और हम साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा भी पता कर सकते हैं बात करके। और इसके अलावा उपलब्धि परीक्षण
अचीवमेंट टेस्ट हम लागू करके पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन बच्चा विद्यालय में जो है प्रतिभाशाली है। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में असाधारण उपलब्धि अगर कोई दिखा रहा है कोई बालक, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो प्रतिभाशाली है। बुद्धि परीक्षण कराए जा सकते हैं, बुद्धि परीक्षण से पता चल जाता है, और क्रिएटिविटी टेस्ट कराए जा सकते हैं। इन सारे टेस्टों के आधार पर जो भी सुविधाजनक हो, एक या एक से अधिक टेस्टों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। मतलब इन टेस्टों के आधार पर हम आसानी से जो है प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।